रिया 22 साल की है जो शहर से आई है। पुराना गांव का घर। बारिश हो रही है, रात का समय है। रिया अकेली है। लाइट बार बार झपक रही है। वह घर की सफाई कर रही है। सफाई करते समय रिया को लकड़ी की एक पुरानी अलमारी में डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पीले पड़े हैं। जब वह खोलती है तो लिखा है, जो भी इस घर में रहता है, रात 12 बजे इस दरवाजे को मत खोलना। रिया उस दरवाजे के सामने देखती है। रिया हंसकर कहती है, बचपन की बातें होंगी। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक होती है। घड़ी की सुई 11:59 पर अटक जाती है। दस्तक बढ़ती जाती है। रिया डर कर पूछती है, कौन है? बाहर से धीमी गूंजती आवाज़ आती है, मुझे अंदर आने दो। रिया डर के मारे पीछे हटती है। खिड़की से बाहर देखती है, कोई नहीं है। अचानक पीछे से परछाई गुजरती है। रिया फ़ोन मिलाती है लेकिन नेटवर्क नहीं। तभी डायरी का पन्ना खुद ब खुद खुलता है। उस पर लिखा आता है, अब बहुत देर हो चुकी है। घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सिर्फ दरवाजे के पास लाल रोशनी जलती है। दरवाजे का हैंडल खुद हिलने लगता है। अचानक दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। रिया चिल्लाती है, रुको। दरवाजे के पीछे काला साया जिसकी आंखें जल रही है। साया धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी चाल धीमी है लेकिन आवाज़ बहुत भारी है। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। रिया भागकर ऊपर के कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। लेकिन वही दस्तक फिर शुरू हो जाती है। इस बार आवाज़ कमरे के अंदर से आती है। रिया पीछे मुड़ती है। साया कमरे में खड़ा है। वह धीरे से कहता है, यह घर अब मेरा है और तुम भी। और अचानक साया उसके करीब आता है और फिर सिर्फ चीख सुनाई देती है और लाइट बंद हो जाती है। बाहर से घर की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव वाले दरवाज़ा खोलते हैं। घर बिल्कुल शांत है। मेज़ पर डायरी खुली है और उसमें नया वाक्य लिखा है, अब इस घर में मैं हूँ।